अंधकार का शापित गांव। रायगढ़ जिले के घने जंगलों के बीच एक ऐसा गांव स्थित था जिसे स्थानीय लोग शापित कहते थे। इस गांव का नाम था कालदंड। कहते हैं यहाँ रात में कोई बाहर नहीं निकलता। सूर्यास्त के बाद गांव पर एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। यहाँ की जमीन को अभिशप्त माना जाता है और इसके पीछे एक सदी पुराना रहस्य छिपा है। एक युवा शोधकर्ता आरव मेहता अपने 3 दोस्तों के साथ इस गांव के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए वहां पहुंचा। वह अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता था और चाहता था कि वह इस गांव के डरावने मिथकों को झूठा साबित कर सके। आरव के साथ थे अनया, उसकी बचपन की दोस्त जो एक फोटोग्राफर थी, करण जो कैमरे का काम संभालता था, मिहिर जो तकनीकी उपकरणों का जानकार था। वे लोग गांव के पास पहुंचे और देखा कि वहां की सड़कें सुनसान थीं। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें चेतावनी दी, सूरज ढलने के बाद जंगल में कदम मत रखना, यहाँ वो जाग जाती है। आरव ने इसे मजाक समझा और गांव के भीतर जाकर अपने उपकरण स्थापित करने शुरू कर दिए। रात का समय था। चारों ने गांव के केंद्र में एक पुरानी हवेली देखी। हवेली का नाम था अंधकार भवन। गांव वाले कहते थे कि इस हवेली में एक बार बहुत अमीर जमींदार रहते थे, लेकिन उनकी बेटी की रहस्यमयी मौत के बाद से यह हवेली वीरान हो गई। आरव ने तय किया कि वह इस हवेली के अंदर जाएगा। अनया और करण ने उसे मना किया, लेकिन उसने उनकी एक न सुनी। जैसे ही वह हवेली के दरवाजे के करीब पहुंचा, उसे अंदर से किसी लड़की के रोने की आवाजें सुनाई दी। करण ने इसे रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। मिहिर ने आवाजों की दिशा का पता लगाने के लिए उपकरण लगाया, लेकिन जैसे ही मिहिर ने अपना उपकरण चालू किया, उस पर अचानक खून के छींटे पड़े। अनया चिल्लाई, ये क्या हो रहा है? चारों ने महसूस किया कि हवेली से निकलने वाली हवा अचानक ठंडी हो गई थी। हवेली के अंदर कदम रखते ही आरव और उसके दोस्तों को ऐसा लगा जैसे वे किसी और दुनिया में आ गए हों। अंदर हर कोना धूल और मकड़ियों के जाल से भरा था। दीवारों पर अजीब लिपियों में कुछ लिखा हुआ था। मिहिर ने दीवार की लिपियों को अपने फोन पर रिकॉर्ड किया और उसे डिकोड करने की कोशिश की। लिपियों का मतलब निकला, जो भी इस हवेली में प्रवेश करेगा वह अपनी आत्मा गंवा देगा। आरव ने इसे पुरानी कहानियों का हिस्सा कहकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन तभी अनया ने देखा कि हवेली की एक पुरानी पेंटिंग में एक लड़की की तस्वीर थी जिसकी आंखें उन्हें घूर रही थीं। डरावना मोड़। आधी रात को चारों ने अपनी डॉक्यूमेंट्री शूट करना शुरू किया। करण ने कैमरा सेट किया, लेकिन जब उसने स्क्रीन पर देखा तो उसमें सिर्फ आरव, अनया और मिहिर दिख रहे थे। करण खुद गायब था। करण चिल्लाया, मैं यहाँ हूँ, तुम लोग मुझे देख क्यों नहीं पा रहे? चारों को एहसास हुआ कि हवेली में कुछ अजीब हो रहा था। करण का शरीर वहाँ था, लेकिन उसकी छवि कैमरे में गायब थी। तभी हवेली की पेंटिंग में से लड़की बाहर निकलने लगी। उसका चेहरा भयानक और विकृत था। उसने कहा, तुमने मेरी नींद तोड़ी है, अब इसकी कीमत चुकानी होगी। हवेली का सच। लड़की का नाम दामिनी था। वह जमींदार की बेटी थी जिसे हवेली में बंद कर दिया गया था। गांव के पुजारी ने बताया था कि दामिनी के शरीर पर एक बुरी आत्मा का कब्जा था। उसके पिता ने उसे बचाने के बजाय उसे भूखा प्यासा मार डाला। मरने से पहले दामिनी ने शाप दिया था, जो भी इस हवेली में आएगा वह वही यातना झेलेगा जो मैंने सही थी। हवेली के अंदर अचानक सब कुछ हिलने लगा। दीवारों से खून टपकने लगा। आरव और उसके दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अनया ने चिल्लाकर कहा, हमें माफी मांगनी होगी, हमें दामिनी से माफी मांगनी होगी। लेकिन दामिनी की आत्मा ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, तुम सभी यहाँ हमेशा के लिए रहोगे। अंततः अगली सुबह गांव वाले हवेली के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि वहाँ कोई नहीं था। आरव, अनया, करण और मिहिर गायब हो चुके थे, लेकिन हवेली के अंदर उनकी चीखें अब भी गूंजती थीं। गांव के लोग कहते हैं कि जो भी अंधकार भवन में जाता है वह कभी वापस नहीं आता।